हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना, हमने कल इसी पेपर की जीएस को कंप्लीट कर लिया था जो 2/4/2024 में आंसर की रिलीज हुई है हमारी पीजीटी इंग्लिश मेल की। आज हम इसके मैथ वाले सेक्शन को कवर करेंगे और मेरा यहाँ पे पार्ट खत्म हो जाएगा और आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आपको कीस्टोन क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और कीस्टोन क्लासेस करके टेलीग्राम सर्च करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैंने क्रिएट करा है, आपको उसकी भी इसकी पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी, आने वाले सेशंस की भी पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं मैथ वाले सेक्शन की तरफ को। मैथ वाला सेक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 से, और ये हमारा पूरा जीएस हमने कल खत्म करा था। आज हम करेंगे मैथ वाले सेक्शन, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो मैथ में है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है जी। फ्रेम में आ गया, काइंड ऑफ आ तो गया। जे बोरोड 63,360 रुपए फॉर 2 years. What will be the compound interest if the interest for the first year is 30%? पहले साल के लिए 30% था, दूसरे साल के लिए 50% था। तो उसने हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है हमसे, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो अगर मैं बोलूं 30 साल पहले साल मिलेगा और 30% पहले साल मिलेगा और 50% अगले साल मिलेगा, कितने रुपए पे? भाई प्रिंसिपल है मेरा 63,360 रुपए, 63,360 रुपए मेरा प्रिंसिपल है। तो मैं इसको ए और बी वाले फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको पूरी परसेंटेज को यहां पे रखूं, ए की जगह 30% रखूं, बी की जगह 50% रखूं, क्योंकि यहाँ तो इंटरेस्ट है तो प्लस ही होगा, माइनस का तो कोई मतलब नहीं है। 30 × 50 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 50 3 80, प्लस में 5×15, यानी कि मेरे को जो ब्याज मिलेगा वो 95% मिलेगा, यानी कि 63,000 तो 100% है। 63,360 तो मेरा 100% के बराबर है, मेरे को 95 चाहिए ब्याज के रूप में। मुझे 95 मिला, एक जीरो से मैंने एक जीरो कट कर दी, ए 5 से 5 एकम 5, 5 निम 45 और 2 से ये कट हो गया तो तिया, 2 एकम 2 छिक 2 अट्ठे, यानी कि 3168 मल्टीप्लाई बाई 19, यानी कि 9 अट्ठे 72। पहला इकाई का अंक 2 आएगा, मेरा इकाई का अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है, तो मैं यहां से ही इसको पूरी कैलकुलेशन करे बिना ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट। द टेबल given shows the number of Realme phones sold by 5 different shopkeepers. Realme फोन को 5 डिफरेंट शॉपकीपर्स ने सेल करा, उसके नंबर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। सैम, और फिर उसने बोला है and the difference between the number of Realme phones and the number of Samsung phones. डिफरेंस दिया हुआ है Realme फोन का और Samsung फोन नंबर का सोल्ड हुए हैं उसका, सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर। नंबर ऑफ Realme फोन्स सोल्ड इज मोर, मतलब कि Realme फोन जो है वो ज्यादा बिके हैं Samsung फोन से हर बार, बाय ईच शॉपकीपर, ठीक है, बाय ईच शॉपकीपर। फाइंड द नंबर ऑफ सैमसंग फोन सोल्ड बाय शॉपकीपर। ए और सी ने सैमसंग के कितने फोन बिके? भाई मेरे को पता है रियलमी के ए ने 500 फोन बिके, रियलमी के ए ने 500 फोन बिके, और जो डिफरेंस है वो 300 है। अगर डिफरेंस 300 है, रियलमी के 500 बिके हैं, तो रियलमी के ज्यादा बिके हैं, तो सैमसंग के 200 बिके होंगे, तभी तो डिफरेंस ये आएगा 300 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं सी में बात करूं, अगर 250 है और 50 इनका डिफरेंस है, यानी कि 200 फोन सैमसंग के बिके होंगे, तभी तो डिफरेंस 50 का आएगा। सैमसंग के कितने बिके होंगे? 200 फोन बिके होंगे, 200 फोन यहाँ पे सैमसंग के बिके होंगे, 200 फोन यहाँ पे सैमसंग के बिके होंगे, तो 400 फोन मेरे यहाँ पे टोटल सैमसंग के बिके होंगे, और मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाक से, इसमें कुछ समझने लायक था ही नहीं। ये भी पाई चार्ट का क्वेश्चन है। द पाई चार्ट गिवन shows the percentage distribution of total number of voters in 5 different locations.
5 डिफरेंट लोकेशंस में मेरे को परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, कीवर्ड्स जो है। द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन ऑल 5 लोकेलिटीज इज 25,000। टोटल जो है वो 25,000, यानी कि 100% की वैल्यू मेरे को, क्योंकि परसेंटेज का पाई चार्ट है, तो 100% की वैल्यू मेरे को 25,000 दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स की संख्या बताओ ए में, if the ratio of total number of male voters and the total number of female voters in A is 12:13। यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेल वोटर अगर 12 हैं ए में, ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फीमेल वोटर्स वहां पे 13 है, ठीक है। टोटल मेरे पास 100% की वैल्यू 25,000 है, लेकिन ए में तो 23% ही है, यानी कि ए की अगर मैं बात करूं टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 25,000 की वैल्यू 100% है, तो 23 चाहिए मेरे को। यहां से बस 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 500, और 25 दिया 75, 575, 57500, 5750, ठीक है, यही आएगा ना। 25 25 625, 5750, फिर जीरो लिख दिया एक और, 5750। ये हमारे ए के वोटर्स आ गए भाई। ए के जो टोटल वोटर्स हैं वो इतने हैं, लेकिन रेशो के हिसाब से तो 12:13 यानी कि 25 है। रेशो के हिसाब से तो 25 है। अगर रेशो के हिसाब से 25 है तो 5,750 की वैल्यू अगर 25 है, तो फीमेल वोटर्स की वैल्यू 13 है। फीमेल वोटर्स की वैल्यू 13 है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि 25 दूनी 50 और 25 दिया 75, यानी कि 230 मल्टीप्लाई में 13 मेरे पास फीमेल वोटर्स आ जाएंगी ए में, फीमेल वोटर्स ऑफ ए, ठीक है। 230 मल्टीप्लाई में 13, तो अगर मैं ऑप्शन से देखना चाहूं तो मेरे को मिलेगा 0 और लास्ट की एक डिजिट मिलेगी 9, 3 तिया 9, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे लास्ट की डिजिट जो है एक ही जगह पे 9 दिखाई दे रही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग मल्टीप्लाई करके एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वन नंबर इज 60% ऑफ द अनदर नंबर, ठीक है। एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 60% है, ठीक है। वन नंबर इज 60% ऑफ द अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का 60% है। द लार्ज नंबर इज 32 मोर देन द स्मॉलर, फाइंड द लार्जर नंबर। भाई अगर ये इस तरीके से रेशो में है तो मैं बोल सकता हूं कि इनका रेशो 3:5 होगा। अब उसने बोला कि 32 मोर है, ये जो है इससे 32 बड़ा है, मेरे हिसाब से कितना बड़ा होगा, रेशो के हिसाब से 2 बड़ा होगा, 3 और 2 5, इसी 2 की वैल्यू इसने 32 दी है, तो मैं 1 की 16 बोल सकता हूँ। 1 की 16 बोल सकता हूँ, तो अगर मैं लार्जर नंबर की बात करूं, लार्जर नंबर सेकंड वाला था, यानी कि अगर 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 16 पंजे 80 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 80, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आगे के लिए करने लायक, ठीक है। A certain liter of milk is drawn off from a vessel that contains 80 liter of pure milk। यानी कि इनिशियली जो है कंटेनर में 80 लीटर जो है मिल्क था, ठीक है, 80 लीटर मिल्क था। एंड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज कुछ दूध निकाल लिया गया और उसके बाद सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें मिला दिया गया, ठीक है। मैंने मान लिया कि वो एक्स निकाल रहा है और एक्स ही डाल रहा है, एक्स ही निकाल रहा है और एक्स ही डाल रहा है, ठीक है। अभी मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। अगेन सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड। अब पहली बार तो यहाँ पे एक प्रक्रिया हो गई और एक बार दोबारा से उसने यही वाला काम दोबारा कर दिया। एज ए रिजल्ट द मिक्सचर ऑफ कंटेन्स 51.2 लीटर वाटर। अब जो मिक्सचर में है वो 51.2 लीटर वाटर हो जाता है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, ठीक है। मैं आपको रेफरेंस दे दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है। कैसे
कि जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जैसे कि 100 रुपए हमने लिए और 10% की रेट पे वो दे दिए, यानी कि 11/10 और 11/10 हो गया। और मेरे को यहाँ पे कितने मिल गए, मेरे को यहाँ पे 121 रुपए मिल गए। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ के इफेक्ट पे मेरे को ये चीज मिली, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करता हूँ। जो इनिशियल वैल्यू है उसको 1 माइनस जितना भी अप एंड डाउन हो रहा है उसमें, और टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये टोटल क्वांटिटी इनिशियल एक्स अपोन में इनिशियल, और जितनी बार भी हो रहा है यहाँ पे, जितने भी टाइम्स ये हो रहा है उस टाइम से हम घात चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, जो अनदर सब्सटेंस है जो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं उस सब्सटेंस की। ठीक है, अगर मेरी इनिशियल क्वांटिटी क्या है 80, 1 माइनस एक्स कितना है मेरे को नहीं पता, मेरे को इनिशियल पता है कि 80 है। और मेरी क्वांटिटी क्या बन रही है, पानी की क्वांटिटी मेरी 51.2 बन रही है। यहां से जब मैं 80 इधर लेके जाऊंगा, आगे फर्दर करता हूं, तो 1 माइनस एक्स बाई में 80 बराबर में 51.2 अपॉन में 80। इसको यहां से इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 और 51.2, 8 चौक 32। ठीक है, यानी कि 64/100, 64/100। और क्योंकि ये जो टाइम्स मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि प्रक्रिया 2 बार हुई थी तो यहाँ पे घात चढ़ जाएगी, आगे लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो 80 माइनस एक्स अपॉन में 80 इक्वल टू 64 अपॉन में 100। इस जीरो से ये जीरो हो जाएगी, और ये 8 क्या गड़बड़ कर रहा है, एक सेकंड में एक बार दोबारा कर देता हूँ, ये सब गड़बड़ हो गया। समझने में दिक्कत आएगी, समझने में दिक्कत आएगी। एक सेकंड बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। हमारी वैल्यू कितनी है, इनिशियल 80, 1 माइनस एक्स मेरे को नहीं पता, इनिशियल मेरे को पता है 80, और कितनी बार पर किया हुई, 2 बार। बराबर में कितना मेरे पास पानी मिला, मेरे को 51.2 लीटर। अब जब मैं इसे आगे सोल्व करूंगा, 80 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में अपोन में आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा मेरे को 1 माइनस एक्स बाई में 80 का होल स्क्वायर इक्वल टू 51.2 अपॉन में 80। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को यहाँ पे आगे मिलेगा। अगर मैं अब इसको मैंने फिर कुछ गड़बड़ लिख दिया, ये जो है ये अपॉन नहीं है, 1 माइनस एक्स बाई 80। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे को मिलेगा 80 माइनस में एक्स अपॉन में 80, और ये होल स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा ये मेरे पास 64/100 आएगा, और इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मिला 80 माइनस एक्स बाई 80 इक्वल टू अंडर रूट में 64 अपॉन में 100। इसके अंडर रूट से मेरे को क्या निकल के आएगा, मेरे को निकल के आएगा 8/10। 80 माइनस एक्स बाई 80 इक्वल टू 8/10। 10 की इस जीरो से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 8 64 हो जाएगा। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू 64। और मैं आगे की बात करूं तो x इधर चला जाएगा, 64 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहां से मेरे को x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16 लीटर। और यही मेरे से पूछी है, हाउ मच ऑफ द मिल्क वॉज ड्रोन ऑफ इनिशियली। इनिशियली मैंने 16 लीटर दूध निकाला था। ठीक है, और अगली बार 16 लीटर मिक्सचर निकाला था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। ए बोट कवर 720 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम 12 आवर्स एंड कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 15 आवर्स। भाई क्वेश्चन ने बोला कि एक बोट है जो कि डाउन स्ट्रीम जाती है 720 किलोमीटर्स 12 आवर्स में। ठीक है, और अप स्ट्रीम जाती है कोई डिस्टेंस मेरे को नहीं पता 15 घंटे में। ठीक है, the ratio of distance traveled by the boat downstream
डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 6:5। लेकिन अब उसने आगे बोल दिया कि जो डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का डिस्टेंस का रेशो है वो 6:5 में है। भाई मेरे को पता है यहाँ पे तो 720 जा रहा था, इसकी वैल्यू तो 720 है, तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये कितनी आएगा, मल्टीप्लाई बाई 120 हुआ है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 120 यानी कि 600 आ गया। अब इस x की जगह मेरे को वैल्यू पता चल गई, ये 600 है, 600 है, ठीक है। अब मैं पर आवर निकाल सकता हूँ, पर आवर क्या स्पीड आ रही है। तो अगर स्पीड की मैं बात करूँ तो 12 पंजे 60, 12 छीं 72, 60 किलोमीटर पर आवर है, और 15 चौका 60, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब उसने कहा कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट कवर्स 122 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीडों को जोड़ के आधा कर दो, वहां से आपकी धारा की स्पीड कट हो जाएगी। तो यहां से मेरे को स्पीड मिली 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अब मेरे को ट्रेवल करना है, टाइम निकालना है 122 किलोमीटर का। अगर 122 किलोमीटर जाना चाहता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 50 2 घंटे और 22/50 2 घंटे, 2 आवर्स तो पूरे हो गए। और 50 दूनी 100, अगर मैं पॉइंट लगा दूं तो मेरे को मिल गया 220। तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2.44 आवर्स मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 30% अबोव कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 45% डिस्काउंट फॉर कैश, ठीक है। एक शॉपकीपर है जिसने अपनी गुड्स को 30% ज्यादा मार्क करा कॉस्ट प्राइस से। मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस जो था 100% था, तो इसका मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं 130% रहा होगा, 30% ज्यादा, ठीक है। 130% रहा होगा। अगर वो 45% का कैश डिस्काउंट अलाउ करता है, तो 130 पे अगर 45% का कैश डिस्काउंट अलाउ हुआ तो कितना बना, ये बना 45 450 और 4 तिया 12 135, 450 और 135, 5 3 8 5 585, यानी कि 58.5, 58.5 तो नहीं आना चाहिए, 130 45 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दिया 15 का 5, एक हासिल, 4 दिया 12, 12 और 5 17 और एक 18 का 8 लगा, एक हासिल, 4 एकम 4 और एक 5, 58.5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कैश डिस्काउंट दे दे, कैश डिस्काउंट देने के बाद उसको प्राइस कितना पड़ता है, उसको 58.5, यानी कि एसपी जो हो गया मेरा, वो मेरा हो गया 58.5 हो गया, ठीक है। एसपी अगर 58.5 है तो लॉस कितना हुआ, सीपी 100 था, 58.5% में बेका, तो मेरा लॉस कितना हो गया, 100 माइनस में 58.5% इक्वल टू 28.5% का मेरे को यहाँ पे सीधा सीधा लॉस हो गया। मेरे को निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नीचे सीपी का शो आएगा, मल्टीप्लाई में बस परसेंटेज का शो जाएगा, तो भी वही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक सेकंड देना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 6 इवन नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 6 इवन नंबर्स। इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख लो, क्यूब ऑफ 6 नंबर्स, या तो आप सबकी क्यूब करके जोड़ लो, एक एक कम एक, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64, 55 25 पंजे 125, 6 छिंग 36 छिक्का 216, ये हो गए। इन सबको जोड़ोगे, सॉरी ये इवन नंबर्स की है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16 चौका 64, 6 छिंग 36 छिक्का 216, 8 8 64 और 512 और 10 दाई से 1000। इन सबको जोड़ना पड़ेगा, या फिर इनका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आप फॉर्मूला लिख लो। सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ
सम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब वो पहले नंबर से क्यूब्स काउंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर्स इसका फॉर्मूला हमारा होता है 2 ब्रैकेट के अंदर n, n+1 और इसका पूरा होगा पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास 6 है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डालेंगे n की जगह 6, तो 2 6 मल्टीप्लाई 6 + 1 7, इसका होल स्क्वायर 6 7 42, 42 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 2, और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई में 42 का स्क्वायर क्या होता है 42 मल्टीप्लाई में 42, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 का 6, एक हासिल, 4 चौक 16 और 1 17, 1764 मल्टीप्लाई बाई 2, और 1700, 17 दूनी 34 और 6 दूनी 12, 3 3 528 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या फिर इकाई के अंक से 4 दूनी 8 भी मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Find the value of 6.66 divided by 0.03 multiply by 7.2 प्लस में 8.8, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 6.66 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब 0.3, 0.3 मल्टीप्लाई में इसको मैं बोल सकता हूँ 8 दूनी 10 की 0, एक हासिल, 8 और 8 16, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को काटना चाहूँ तो नीचे 2 जीरो आएंगी और ऊपर 1 जीरो जाएगी, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट हो जाएगी, 3 से ये पूरा कट हो जाएगा, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि आ जाएगा मेरा कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई बाई 16 अपॉन में 10, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके बाद में एक पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे। अब देखो ये भी ना, ये क्वेश्चन भी इकाई के अंक हो गया, 4 क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ इकाई के अंक से बिना कैलकुलेशन करे सोल्व हो गए। 6 दूनी 12, ठीक है। लास्ट का इकाई का अंक 2 आएगा, तो मेरा सिर्फ 2 वाला आंसर होगा, बाकी सबको मैंने इग्नोर कर दिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आप ऐसे करके बहुत ज्यादा टाइम बच सकता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। x अनुपात y बराबर 4 और रेशो 3, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेशो में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिर्फ x की वैल्यू डालनी है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, 16 प्लस 9 25, 16 माइनस 9 7, यानी कि 25:7 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं फटाक से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years इज 400। भाई 2 साल में एक बंदे को सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए मिला, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 200 रुपए पहले साल मिला होगा और 200 रुपए अगले साल मिल गया होगा, ठीक बात है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 410, सेम अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को 410 रुपए मिल रहा है। भाई मेरे को पता है अगर सेम अमाउंट है, सेम सब कुछ बात है, पहले साल तो उसे 200 रुपए मिले ही होंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन फिर अगले साल इस 200 पे भी ब्याज मिला होगा, अगले साल उसको इस 200 रुपए पे भी ब्याज मिला होगा, यानी कि उसे 210 रुपए मिले, जिसमें से कि 200 रुपए तो उसके आते ही आते, लेकिन ये 10 रुपए जो ब्याज आया वो इस 200 पे आया, इस 200 पे आया, तो ये 10 रुपए ब्याज 200 का कितना जितना प्रतिशत है वही मेरा परसेंट ऑफ रेट है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दी मैंने, यहाँ पे मेरे को मिल गया ये 5% मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फटाक से आप पॉज करके दोबारा देख लीजिए बैकवर्ड करके, अगर किसी को ना समझ में आया, फिर भी ना समझ में आया तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं दोबारा करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 3 फ्रेंड्स एक्स वाई जेड कैन पेंट ए रूम 18, तीन लोग हैं एक्स वाई
पेंट कर लेते हैं एक रूम को 180 बाई 17 मिनट्स में। इफ एक्स और वाई वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 12 मिनट्स। और एक्स, अगर खाली एक्स और वाई लगते हैं तो वो 12 मिनट में कवर कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू जेड अलोंग टू पेंट द रूम। जेड को अकेले रूम को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, हमें पता है, इसका एलसीएम लेना है। हमें पता है जब भी फ्रैक्शन आती है तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी एक है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम इसका 180 आ गया। 180 बाई 17 से डिवाइड करेंगे, 180 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 17 आंसर आ जाएगा। अब 12 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 और 12 पंजे 60 आ जाएगा। मेरे को यहाँ से पता चला कि एक्स वाई जेड जो है तीनों मिलके 17 काम करते थे और एक्स वाई उसमें से 15 काम करते थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ जेड जो है वो 2 काम कर रहा होगा। जेड जो है सिर्फ 2 काम कर रहा होगा। तो जेड अगर 2 काम कर रहा होगा तो 180 काम को करने में जेड को कितना समय लगेगा, जेड को लगेगा 90 डेज। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एक दिन का काम, तो हमारा 90 मिनट्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को बढ़ते हुए सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 2:3। सेकंड नंबर इज 63। अगर ये वाला नंबर 63 है तो पहला नंबर कितना होगा, ये इसका कितने गुना है, ये इसका 21 टाइम्स है, तो ये भी 21 टाइम्स होके ये 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 155, सॉरी, find the largest number that divides 155, 590, 735 to leave the same remainder। leave the same remainder, ये एलसीएम एचसीएफ की कुछ उन चुनिंदा कोशों में से है जो इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं। इसके 2-3 टाइप है। तो ये जो सेम रिमाइंडर वाला टाइप है, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। अगली पीजीटी हिंदी की शिफ्ट है शायद, उसमें आपको दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मैं कल बैठा सोल्व कर रहा था, तो पीजीटी हिंदी की शिफ्ट में आपको दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 155। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन अगर हमारा रिमाइंडर सेम बच रहा है हर बार, तो हम इसको कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। जैसे कि मैंने सबसे बड़ी संख्या लिखी 735, उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा दी 155। मेरे को यहाँ पे जो संख्या मिली 0 और 5 3 8 और 1 से 6 5 5, ठीक है, 8 5 13 का 3 लगा, 1 हासिल, 5 6 और 1 7। ठीक है, फिर मैंने सेकेंड लार्जेस्ट नंबर लिखा 590, उसमें से सबसे छोटी संख्या घटाई, जो भी उस सवाल की संख्या हो मैंने उसको घटाया। मेरे को यहाँ पे मिला 5, फिर मेरे को यहाँ पे मिला 4, फिर मेरे को यहाँ पे मिला 4। ठीक है, 445, ठीक है, 445 तो नहीं आना चाहिए, 435 आएगा। ठीक है, 435, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया 435। 435 मेरे को मिल गया क्योंकि यहाँ पे एक माननी चली गई थी। फिर मेरे को थर्ड वाली पे क्या करना है, मेरे को सबसे बड़ी संख्या में से सेकेंड लार्जेस्ट संख्या घटानी है, 590 घटानी है, तो मेरे को यहाँ पे मिल गया 145। ठीक है, अब मेरे को इन वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, जो यहाँ पे बचेंगी इनका हमको एचसीएफ लेना है, वही संख्या हमारा आंसर होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है, तो हम 580 का, 435 का और 145 का जब एलसीएम लेते हैं तो मेरे को यहाँ पे पता चलता है, अगर हम क्या ऐसे एचसीएफ लेते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चन जो हमारी संख्या है उनका अंतर लेके। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से पता चलता है कि इनका अंतर 145 ही आएगा और इनका 290 आएगा। अभी हमारा जो एचसीएफ होगा वो या तो संख्या होगी या तो उसका मल्टीपल होगा, या तो ये संख्या होगी या इसका मल्टीपल होगा। मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया इसका मल्टीपल 2 मल्टीप्लाई में 145 है, 2 तो नहीं होने वाला, 145 यहाँ भी है, 145 ये भी है, तो बहुत ज्यादा चांस है यही एचसीएफ हो। तो हमारा जो एचसीएफ है वो 145 ही आएगा।
बाकी आप चेक कर लेना। 145 से तीनों को डिवाइड करके देखेंगे, 14 तिया 42 ये खत्म, 145 से ये खत्म, और 14 तिया 42, 14 चौका 56 से ये भी खत्म। ठीक है, 580 भी खत्म। एचसीएफ 145 आ गया, यही हमारा इसमें आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। The diagonals of rhombus are 32 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। हमें पता है कि रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हमारा होता है, और भी तरीके हैं, लेकिन एक होता है हमारा D1 इंटू D2, जहां पे D1 क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल, और D2 क्या होता है, सेकेंड डायगोनल। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दोनों डायगोनल दिए हुए, तो मैं आराम से एरिया फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने D1 की जगह रख दिया 32, D2 की जगह रख दिया 27, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। यहाँ पे ये 16 आ गया, यहाँ पे ये 16 आ गया। अब देखो फिर इकाई के अंक से क्वेश्चन सोल्व हो गया। इकाई के अंक से 6 सत्ते 42, इकाई का अंक 2 आएगा। मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 432, क्योंकि इकाई का अंक सभी संख्याओं का अलग अलग है। पूरी कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो फायदा क्या। अभी तक हमारा चौथा या पांचवा क्वेश्चन है जो इकाई के अंक से यहाँ पे खत्म हो रहा है। यानी कि हम मरे से मरा अगर 10 सेकंड भी अगर एक कैलकुलेशन में लगा रहे हैं तो 2 सेकंड में वो खत्म हो रही है। अगर 2 सेकंड में हो रही है तो 5 क्वेश्चन से हम 40 सेकंड्स बचा दिया यहाँ पे। ठीक है, इकाई के अंक का ये इतना इतना अच्छा खेल है यहाँ पे। तो पेपर में इकाई का अंक बहुत ज्यादा है। देखो जैसे ये जो है, ये इसका भी इकाई का अंक अलग है, सबके इकाई के अंक अलग है। तो लास्ट की कैलकुलेशन हमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार ऑप्शंस पे हमेशा निगाह मार ली जाए इसलिए। ठीक है, अब द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 36 kg। If the average weight of A and B is 35 kg and that of B and C is 37 kg, then find the weight of B। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि ए बी सी का जो एवरेज वेट है वो 36 kg है। फिर उसने बोला ए और बी का जो एवरेज वेट है वो मेरा 35 kg है। ठीक है, फिर उसने बोला बी और सी का जो एवरेज वेट है वो मेरा 37 kg है। ठीक है, यहां से मैं टोटल वेट निकाल सकता हूं। अगर एवरेज वेट 36 है तीन लोगों का, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 तिया 9, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 108 kg हो जाएगा। अगर ए और बी का एवरेज वेट 35 kg है, यानी कि दो लोगों का 35 है, यानी कि 90 हो जाएगा। बी और सी का अगर 37 है तो दो लोगों का 37 है। टोटल वेट मेरा 7 दूनी 14, 4 1, 3 दूनी 6 और एक 7, 74 हो जाएगा। अगर मैं ए प्लस बी और बी प्लस सी को जोड़ दूं, ए प्लस बी और बी प्लस सी को जोड़ दूं, तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा ए प्लस 2b प्लस में सी बराबर में 90 प्लस में 74, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 9 7 16 164। और अगर इसमें से ये ए प्लस बी प्लस सी घटा दूं, ए प्लस बी प्लस सी घटा दूं, अगर मैं इसको घटा दूं 36 108 को घटा दूं, तो मेरा यहाँ पे ए से ए कट हो जाएगा, बी से बी कट हो जाएगा, बी में से 2b में से बी माइनस होगा, तो मेरे को यहाँ पे बी का वेट निकल के आ जाएगा। मेरे से वही पूछा है। मेरे से बी का ही वेट पूछा है, तो 164 माइनस 108 यानी कि 36 kg मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 36 kg मेरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू ए होलसेल डीलर एट द प्रॉफिट ऑफ 80%। एक मैन्युफैक्चरर है, उसने डीलर को सामान बेचा प्रॉफिट पे 18% की। ठीक है, द होल सेलर सेल्स द सेम टू द रिटेलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 16%। होलसेलर ने यहाँ पे रिटेलर को बेचा, होलसेलर ने यहाँ पे रिटेलर को बेचा, प्रॉफिट में बेचा 16% के। फिर रिटेलर ने वो सेल कर दिया कस्टमर को, और कस्टमर को सेल करके
उसे यहाँ पे प्रॉफिट मिला 20% का, और कस्टमर को वो जो प्राइस पड़ा वो पड़ा 32851.2। ठीक है, रिवर्स केस है, उल्टा केस है। अगर ये 18% का प्रॉफिट हुआ यानी कि 100 की चीज को 118 में बेचा गया, 16 का हुआ तो 100 की चीज को 116 में बेचा गया, 20 का हुआ तो 100 की चीज को 120 का बेचा गया। तो मेरे को पता है कि फाइनल प्राइस जो है मेरा 32851.2 है। अगर मैं यहां से यहां आना चाहूं तो मेरे को करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है 120 है, तो मेरे को 100 की निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आ गया। अब जब मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ चुका हूँ, तो उसके बाद अगर मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मेरे को ये जो वैल्यू है वो इस पूरे की आएगी, यानी कि 116 की वैल्यू ये पूरी है, 100 की निकाल दूंगा। फिर अगले केस में भी सेम होगा, 118 की वैल्यू ये पूरी आएगी और उसका 100/118 निकाल दूंगा। तो यहां से जब मैं इसको कट करूंगा तो मेरा यहाँ पे, चलो मैं कर ही देता हूँ, ये 1 जीरो यहाँ पे 10 आएगा, 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो यहाँ पे खत्म। ठीक है, और अगर मैं कट करता हूं तो 12 दूनी 24, कितना बच गया, 6 2 8, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 4, 12 पंजे 12 24, 12 33, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 से बच गया हमारा 5 और 4 9, 9 9 से और 91, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 12 सत्ते 84, तो कितना बच गया 7, 12 पंजे 60, 12 6 72। ठीक है, तो और किससे काट सकते हैं हम, और यहाँ पे 16 है तो फिर 4 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 4 पंजे भी 4 छीं 24, 3 बच गया, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, एक बच गया, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, फिर 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 चौक 16, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28 और एक। ठीक है, एक और एक, कुछ गड़बड़ हुई है, 4 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, एक और एक नहीं कटना चाहिए था ऐसे, अरे 116 था, ये 116 था। चलो ये कैलकुलेशन तो आप लोग इजीली कर सकते हो, कि सिर्फ कैलकुलेशन ही तो थी, यहाँ पे तो मेरी कोई खास जरूरत तो मुझे लग नहीं रही कॉन्सेप्ट में, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, ये आप अपने आप कर लेना। बाकी हम चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, इफ द एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन इज 1386, बेस ऑफ द कोन का एरिया का 1386 है। भाई बेस का, कोन का बेस क्या होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये बोल रहा है कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1386 है, एंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1914। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर कोन है तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल होता है। तो अब कर लेते हैं क्वेश्चन को सोल्व। मेरे को पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी है 1386 और पाई आर एल की वैल्यू दी है मेरे को 1914, तो वॉल्यूम पूछा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर अगर 1386 है, ठीक है, 1386 है, तो यहाँ पे मेरे को पाई की अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो मेरे को मिलता है आर स्क्वायर बराबर में पाई की वैल्यू डालते ही मेरे को 22 नीचे और 7 ऊपर, कट करूंगा तो 2, 11 एकम 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22 और 11 छीं और 2 से 2 छीं 2 तिया, यानी कि मेरे को यहाँ पे मिल गया आर स्क्वायर बराबर में 9 इंटू 7, क्योंकि 63 को मैं 9 इंटू 7 में लिख सकता हूँ, तो मेरे को आर यहाँ से मिल गई, 9 में से एक 3 बाहर आ गया और एक 7 बाहर आ गया, यानी कि आर बराबर मेरी 21 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, पाई आर एल की वैल्यू मेरे को 1914 दी हुई है, मेरे को यहाँ से पाई की वैल्यू 22/60 डालनी है और आर की वैल्यू मैंने यहाँ से 21 निकाल ही ली, तो मैं अगर आर एल की बात करूं तो ये मेरा हो जाएगा 1914/22, ऊपर 7 चला जाएगा, और मैंने आर की वैल्यू निकाल ही ली थी, आर की वैल्यू मेरी 21 हो गई, तो 7 तिया 21 और 3 छीं 18, एक बच गया, 3 तिया 9, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। ठीक है,
22 से अगर मैं पूरा कट करना चाहूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है पूरा कट हो जाएगा, तो 638 डिवाइडेड बाई 22, ये कट क्या आएगा, 22 दूनी 44 और 22 से पूरा तो नहीं कट होगा है, 22 से पूरा नहीं कट हो पा रहा। लेट मी सी, हाँ जी, गिव मी, अरे यार स्पैम कॉलों ने परेशान कर रखा है। मेरे को 1 मिनट का टाइम दे प्लीज। हम्म, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया था, 630, कितने से कट करा था हमने, 3 से, 3 6 18, 1 3 3 9 और 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 638 डिवाइडेड बाई 22। 2 से कट करेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 11 और 11 से कट होगा, 11 दूनी 22 और 11 नीम, यानी कि एल की वैल्यू मेरी आ गई 29 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को एक ट्रिपलेट पता है, मेरी एक ट्रिपलेट होती है 20 21 29। ठीक है, अगर मेरी ये आर है, ये मेरी एल है, तो जाहिर सी बात है मेरी एच 20 होगी। ठीक है, ट्रिपलेट्स आपको पता होनी चाहिए, कम से कम 20 तक की तो पता होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ये छठी सातवीं आठवीं, छठी सातवीं ट्रिपलेट होती है 20 21 29, तो आपको इतनी ट्रिपलेट्स तो पता होनी भी चाहिए। तो आपकी जो ट्रिपलेट है वो है हमारी 20 21 29, तो 20 21 29 से मेरे को एच मिल गई यहाँ पे 20। अब एच की मेरे को क्या जरूरत है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो मेरे को यहाँ एच की जरूरत थी, मैंने एच यहाँ पे फॉर्मूले में ना डाल के मैंने यहाँ से निकाल लिया। अगर आपको फॉर्मूले से एच निकालनी है तो आप फॉर्मूले से एच निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर बराबर होता है मेरा एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के। ठीक है, एल स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर बराबर में एच का स्क्वायर मेरे को नहीं पता, प्लस में आर का स्क्वायर मेरे को 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एच मिल जाएगी, यानी कि 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अंडर रूट में बराबर होगा एच के। ठीक है, अब यहाँ से आप ए और प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 2 2 4 और 1 5, 50 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में 8। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 1 5 बाहर आ गया और 1 2 बाहर आ गया, यहाँ से 8 दूनी 16 से 4 बाहर आ गया, यानी कि 5 चौक 20 मेरा यहाँ पे स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं सीधा वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 यानी कि 1/3 पाई की वैल्यू मेरे को पता है 22/7 होती है, आर स्क्वायर मेरे को पता है 21 है आर, जो मैंने निकाली थी पहले ही, मल्टीप्लाई 21, एच मैंने यहाँ पे 20 निकाल ली, 7 तिया 21 और 3 से ये 3 खत्म, और 22 दूनी 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी कि 840 मल्टीप्लाई में 11 बराबर में मेरा आ गया 9240 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, वॉल्यूम जो होती है हमारी वो क्यूब में निकलती है, तो 9240 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं सीधा। Two persons A and B started from two different poles toward each other. दो लोग A और B ने स्टार्ट करा एक दूसरे की ओर चलना। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 7:13, रेशियो जो है वो ए और बी का
7:13 है। अगर रेशो स्पीड का इतना है तो टाइम का 13:7 होगा, उल्टा होता है, ठीक है, 13:7 होगा। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी रेस्पेक्टिवली टिल द पॉइंट ऑफ मीटिंग, मतलब वो बीच में कहीं मिल रहे हैं और उनका टाइम सेम है। अगर इसका भी टाइम एक है, इसका भी टाइम एक है, तो मैं डिस्टेंस का बोल सकता हूँ कि स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम यानी कि 7, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम यानी कि 13। तो मेरा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा, जितनी उसकी स्पीड है उतना ही उसको टाइम लगेगा अगर वो मीट कर रहे हैं। अगर वो एंड पॉइंट तक जा रहे थे तो हमारा जो रेशो टाइम का हो जाता वो 13:7 हो जाता, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए था क्योंकि ये मीट कर रहे थे। अगर ये मीट ना कर रहे होते और यहाँ पे ये यहाँ से चल के यहाँ पहुंच जाता और ये यहाँ से यहाँ चल के पहुंच जाता, तो इनको जो टाइम लगता वो लगता 7:13 था, तो 13:7, यानी कि स्पीड के रेशो का रिवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, ए कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 36 डेज। ए जो है प्रोजेक्ट को 36 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए वर्क फॉर 20 डेज, अब ए ने 20 दिन काम कर लिया, उसके बाद बी काम करने आया। भाई ए ने अगर 20 दिन काम कर लिया और 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए ने जो है अगर 16 दिन और काम कर लिया होता तो खत्म हो जाता, लेकिन उससे पहले ये चला गया। फिर उसी काम को करने के लिए बी आ गया, बी ने 8 दिन काम करा। हाउ मैनी डेज वुड बी हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑल बाय हरसेल्फ। भाई जो ये 16 दिन में काम करता है वो बी ने 8 दिन में कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूं 16, तो ये एक काम कर रहा होता, ये 2 काम कर रहा होता। अब ये मेरा टोटल वर्क नहीं है क्योंकि सिर्फ ए ने 16 दिन ही काम करा है। अगर ए ने 16 ही दिन काम करा है तो टोटल वर्क के लिए मुझे एक को पूरा 36 दिन काम कराना पड़ेगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 36 दिन में होता है, किसके द्वारा, ए के द्वारा, जो एक दिन में एक काम करता है। तो मेरा टोटल वर्क यहाँ पे 36 हो गया, टोटल वर्क मेरा 36 हो गया। तो उसने बोला है हाउ मैनी डेज वुड बी हैव टेकन टू कंप्लीट द एंटायर प्रोजेक्ट ऑल बाय योरसेल्फ। तो बी को कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बी कितना होगा, बी को कितना टाइम लगेगा भाई, 36 काम करना है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 18 दिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी खत्म कर लेगा। और हमारा यहाँ पे ये वाला पेपर पूरी तरीके से हमने मैथ और जीएस के दोनों के सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे मिलते हैं पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी या एनवायरमेंट साइंस का पेपर लेके आते हैं कल से। कल उसकी जीएस करेंगे, परसों उसकी मैथ करेंगे, या कल ही उसकी जीएस और कल ही उसकी मैथ कंप्लीट कर लेंगे, जैसा भी होता है देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।